कि एक पुस्तक का विमोचन था और जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। संदर्भ है उसी किताब में, मैं लेके आया हूं। इसका सार यह है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या यह लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी? और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें। क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है, उससे आप तुलना कर रहे हैं उन 100 करोड़ हिंदुओं की, जिन्होंने हमेशा आजादी से पहले और बाद में पूर्ण तरह से सहिष्णु होने का प्रमाण दिया। और ये बहुत गहरी साजिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा। साजिश क्या है मैं आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रहीं, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं,
कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें, विकास की बात करें। 5 विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। उनकी नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है। तो ध्रुवीकरण कैसे कराएं, दंगे कैसे हों। और आज समय आ गया है, हिंदू समाज बहुत ही संवेदनशील है, सहिष्णु है, सबको साथ में लेके चलता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को यह हक नहीं है कि वो हिंदू समाज की भावनाओं को बार बार आहत करे, उनकी तुलना आतंकवादी संगठनों से करे। आज ये कहना आवश्यक हो गया है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है कांग्रेस की। अगर आप हिंदुओं का सम्मान करती हैं तो आपको बाहर निकल के अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सबको यह बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यह है कि जो हिंदू वर्ग है वो कट्टरपंथी है, उसकी तुलना आईसिस और बोको हरम से होनी चाहिए। और अगर आप चुप रहती हैं, यह आपका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शक नहीं रह जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया था और पूर्व में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी और पी चिदम्बरम ने खुद कहा था कि हिंदू आतंकवाद होता है, इशारा किधर था ये सब जानते हैं। उसी तरह से पुनः आप नफरत की राजनीति कर रही हैं और आपके निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। और यह भारत की पंथ निरपेक्षता का अपमान है। भारत की आत्मा को आपने चोटिल किया है। इसलिए आवश्यक है कि आप उठे, जागे, अपनी चुप्पी तोड़े और इस पे वक्तव्य दें। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इससे पहले भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यहां तक आपने कह दिया था कि प्रभु राम जो भारत की आत्मा में बसे हैं वो काल्पनिक हैं। शशि थरूर को आप खुली छूट देते हैं कि वो कहें हिंदू तालिबान। आज ये पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो जो
हिंदुओं का मूल मंत्र है उसको चरितार्थ करता है। एंड आई एम कोटिंग हिम, ही सेड, आई एम अ हिंदू, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. ऐसे हिंदू धर्म को आप अपमानित करें, उसके खिलाफ गलत शब्द बोलें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और सामने आई, सलमान खुर्शीद जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जब उनसे पूछा गया कि हिंदू तो वो है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है कश्मीर से, लेकिन 3 दशक तक वो इंसाफ के लिए कानून का रास्ता लेता है और न्याय का इंतजार करता है, हिंसा नहीं करता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो फिर से उस बात की पुष्टि करता है जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उनसे कहा गया कि ये जो हिंदू है कश्मीर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, इनको वहां से निकाल दिया गया। तो उनका शब्दशः उत्तर था, हो गए तो हो गए, बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें। याद करिए 1984 के दंगे हुए दुर्भाग्यपूर्ण, सैम पित्रोदा से पूछा गया, उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ। अगर देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो भारत में नागरिक हैं, जिनके अधिकार भी संविधान में बराबर हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक आप क्यों मानते हैं? उनकी भावनाओं को आहत क्यों करते हैं? यह सवाल क्या आज पूछे नहीं जाने चाहिए? पूरे देश में एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। इफ दिस इज अ कंट्री फॉर ऑल, if every citizen is equal, why is it the Congress party treats the majority Hindu community as second-rate citizens? Why is there so much of hatred for Hindus in the Congress? Why is it that Sonia Gandhi ji does not even have the courage to condemn these venom spewing statements of Salman Khurshid ji and earlier P. Chidambaram, Shashi Tharoor, Mani Shankar Iyer and many of them? Why is it that Hindu religion, the most pious, the most tolerant religion of the world, is a tool of political convenience for the Congress? That during elections, if it suits you, you would start visiting the temples. But you would not even have the courage to take action against the leaders who are hurting the sentiments of the Hindu community under the sinister design planned by the Gandhi Parivar. Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi, I name them categorically. This is a defining moment in the democracy of our country. This press conference is important to tell the Congress party that the days of politics of appeasement and communal politics are over in India. Stop treating the majority community, the Hindu community, as second-rate citizens. We will keep on questioning the hatred-filled statements made by Mr. Salman Khurshid and other leaders of the Congress.
If there are any questions, I would like to take them, please. आपने कहा कि पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह सैम पित्रोदा सिख दंगों के बारे में कहते रहे और तमाम अन्य उदाहरण दिए। शशि थरूर ने जो हिंदू तालिबान का जिक्र किया था और हिंदू टेरर का जो इस्तेमाल है वो यूपीए के समय ही चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे तब ऐसा एक तरह से कोशिश की गई उस शब्द को गढ़ने की और आप लोगों ने उस पर आपत्ति भी जताई थी। तो जब कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती, आप कह रहे हैं कि गौरव भाटिया जो कि सीधे तौर पर सलमान खुर्शीद के विवादास्पद बोल पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों है। क्या ये मानकर चला जाए कि जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है सलमान खुर्शीद की तरफ से अपनी बुक में, उस पार्टी पर उस तर्क पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, उसी के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी खड़ी होती हुई नजर आती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये देश जो कि हिंदुओं का देश है, जिनका देश को अखंड बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा है, उनकी भावनाओं को कुचला गया है इन तर्कों के जरिए। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि सीधे तौर पर आतंकवादी संगठनों से तुलना कर दी जाती है, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को बर्खास्त किया जाए, ये मांग भी गौरव भाटिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाते हुए नजर आए। और ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सीधे तौर पर कटाक्ष किया कि आखिर सोनिया गांधी चुप क्यों है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि हमेशा से ही नफरत की राजनीति करती हुई नजर आती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती हुई नजर आती है, ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। किताब में मैं लेके आया हूं, इसका सार यह है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या यह लाइन शशि थरूर जी की है? या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्र मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी की एक पुस्तक का विमोचन था और जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई, वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। गौरव भाटिया जो कि सीधे तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल पूछते हुए कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करती है। अभी तक सोनिया गांधी चुप क्यों है? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके से नफरत भरी राजनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक्सर देखने को मिलती है। देश बांटो, राज करो, यही रणनीति रही है। रोहित चहल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता। सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए, कटाक्ष तो बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से नफरत भरी राजनीति करने पर कांग्रेस पार्टी आमादा हो रही है? क्योंकि देश की जनता एक तरफ नकार रही है, लेकिन क्या इसी बयानों के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है?
इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से, अगर आप देखें, लगातार हिंदू मुस्लिम किस तरीके से देश को बांटा जाए, देश को तोड़ा जाए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हमने देखा है। हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस का हिंदू विरोधी और खास करके राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं विरोध रहा है। हमने राम जी के अस्तित्व पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर हलफनामा देके कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, वो कांग्रेस एम्बेसडर के, यूएस एम्बेसडर के साथ बैठ के क्या कहते हैं, वो यूएस एम्बेसडर के साथ बैठ के कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद जो है, वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो इस्लामिक जिहाद से, इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा बड़े हैं। किस तरीके से हमने देखा कि हिंदू आतंकवाद की इन्होंने कहा, भगवा आतंकवाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से कहा, हमने देखा किस तरीके से लगातार कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर राम मंदिर का लगातार विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश में रही है कि किस तरीके से राम मंदिर ना बने, लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। हमने देखा सोनिया गांधी जी का समय समय पर आतंकवादियों को लेकर प्यार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इस पर तो सलमान खुर्शीद ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी एक धर्म का मंदिर या मस्जिद नहीं होता है, सभी को आके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हिंदू समाज की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाया जाता है, वो भी चुनावों के वक्त, ऐसे में क्या समझा जाए कि राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी बन चुकी है कि इस तरीके से नफरत भरा बयान दिया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी जी, जनेऊधारी नेता है, वो जिस तरीके से हमने देखा, राहुल गांधी जी को आपने कभी भी आपने देखा होगा कोई दिवाली या होली वो त्योहार मनाते हुए नहीं देखा होगा। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, वो चुनाव के हिसाब से अपना धर्म बदलते हैं। आज राहुल गांधी अगर आप पूछे तो कहाँ है राहुल गांधी जी? दिवाली पे आपने देखा नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज एक धर्म विशेष को, खास करके मुसलमानों को खुश करने के लिए लगातार तुष्टिकरण की राजनीति हमने देखा। कांग्रेस पार्टी के नेता जो कहते हैं, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार जो है रिसोर्सेज पे देश के वो है, वो मुसलमानों का है। जिस तरीके से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी है, कमलनाथ सामने आते कहते हैं हमें से 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। तो लगातार हमने देखा कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एक मुस्लिम प्रेम है, तुष्टिकरण, हिंदुओं का जो विरोधी चेहरा। और देखिए, हिंदू अगर आतंकवादी होता, हिंदू जिस तरीके की इन्होंने भाषा घृणा की, बोको हराम से, ISI से तुलना की है, तो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, किस तरीके से हमने देखा जगह जगह हिंदुओं के साथ जो अत्याचार, आज केरला हो चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को किस तरीके से वहां से प्रताड़ित होना पड़ा। रोहित, और इसी तुष्टिकरण की राजनीति का जवाब जनता अक्सर अपने वोटों के जरिए देती है, लेकिन क्या लगता है कि आखिर अभी तक कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों की तरफ से स्टैंड क्यों नहीं क्लियर किया गया है? और अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर भी आपकी पार्टी की तरफ से सवाल उठते हुए कि सोनिया गांधी को सामने आना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बयान के बाद ये क्लियर होगा कि कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा के साथ नहीं खड़ी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस पार्टी जो सोनिया गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है और अध्यक्ष है, अध्यक्षा को सामने आना चाहिए। लेकिन हमने देखा ना, सोनिया गांधी जी जिस तरीके से बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, उसके लिए रात को रोती है। दिग्विजय सिंह बताते हैं कि सोनिया जी रात पर सो नहीं पाई। जिस बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहन शर्मा शहीद होते हैं, इंस्पेक्टर शहीद होता है, उसको फर्जी बता देते हैं। किस तरीके से सोनिया जी का आतंकवादियों को लेकर प्रेम हमने देखा, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद हमने देखा। 2007 के अंदर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, मैंने कहा ना, उस समय कोर्ट के अंदर हलफनामा कांग्रेस पार्टी ने दिया और क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है। तो सोनिया जी का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। ये सोनिया जी की भाषा कहीं ना कहीं उनके जो वरिष्ठ नेता हमने देखा, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो हमने देखा शशि थरूर हो, चाहे राहुल गांधी, खुद राहुल गांधी ने आके, उनके बेटे ने, पुत्र ने आके कहा कि हिंदू आतंकवाद जो है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद से भी बड़े हैं, बोको हराम से भी ज्यादा खतरनाक है। यूएस एम्बेसडर को उन्होंने बैठ के कहा। तो किस तरीके की बातें करते हैं पूरे हिंदू समाज। और जब भगवा आतंकवाद की बात करते हैं तो पूरे जिस तरीके साधु संत हैं, उन साधु संतों के ऊपर। ठीक है रोहित चहल, लौटेंगे आपके पास। प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता। प्रमोद जी, क्या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेगी? क्योंकि सीधे तौर पर देखिए, बीजेपी की तरफ से मांग यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को बर्खास्त क्यों नहीं करती है जो कि सीधे तौर पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। नहीं, रोहित जी की हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है, जो प्रेम है, उसको देख के मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वो आगे बढ़े। लेकिन एक सवाल उठता है, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, अगर सलमान खुर्शीद ने ऐसी कोई बात कही है जिससे हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था को ठेस लगती है, तो बिल्कुल सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनसे माफी की मांग होनी चाहिए। मगर इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, क्या सलमान खुर्शीद जी ने ये कहा है कि आतंकवादी संगठनों जैसा है हिंदुत्व? एक सवाल ये उठता है। दूसरा ये सवाल उठता है कि मैं जहां तक मानता हूं,
क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। सनातन धर्म को यदि कोई आतंकवादी संगठनों से जोड़ करके तुलना करेगा, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं खिलाफ हूं उसके। वो कांग्रेस पार्टी का हो, भाजपा का हो, समाजवादी का हो, किसी का भी हो, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि सनातन धर्म जो है वो करुणा और प्रेम, सद्भावना का धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है, विश्व बंधुत्व के सूत्र को आत्मसात करता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सलमान खुर्शीद की बात पे तो ठीक है, उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन संजय निषाद ने ये कहा कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के कुल पर, परिवार पर उंगली उठाई। दिनेश शर्मा जी ने मां सीता को पर्सनली शिशु बताया। तो क्या अपनी पार्टी सर अभी बात जो है सलमान खुर्शीद के विवादास्पद बोल पर हो रही है, हिंदुत्व की तुलना अगर आतंकवादी जैसे जिहादी संगठनों से कर दी जाती है तो इसको लेकर क्या पार्टी डिफेंड करेगी? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता अगर कोई हमारे धर्म की तुलना आतंकवादी संगठन से करता है तो, लेकिन सलमान खुर्शीद इस देश क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ? पार्टी क्या एक्शन लेगी और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? सलमान खुर्शीद इस देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, और जहां तक मैं उन्हें जानता हूं भगवान श्री राम के भक्त हैं। हमारे ही आश्रम श्री कल्की धाम में कई बार भगवान श्री राम की आरती उतारने का काम सलमान खुर्शीद ने किया है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सलमान खुर्शीद जैसा वरिष्ठ व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ बोल सकता है। उनकी बात को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर मैं सलमान खुर्शीद जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। रोहित चहल जी, क्या सलमान खुर्शीद की बात को समझने में हमने गलती कर दी? जिन बातों का जिक्र किया है क्या वो बातें नहीं है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ऐसे बयानों का हम समर्थन नहीं करते हैं अगर हिंदू धर्म की तुलना या हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी से होती है, आतंकवादी संगठनों से होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि देखिए समझने में गलती हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है प्रमोद जी इससे पहले भी मेरे साथ एक डिबेट में इसी टॉपिक पे थे। प्रमोद जी कहीं ना कहीं गोलमोल घुमाकर बात सिर्फ कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे हुए। जिस प्रकार से अगर आप देखें किताब में साक्षात उन्होंने लिखा है हिंदुओं की तुलना, हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम जैसे आतंकवादी ISIS से की है। साफ दिखाई देता है जो घृणा हिंदुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो साक्षात सामने है। और इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, सर हमें याद है सर आपके गृह मंत्री हुआ करते थे सर, उस समय उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व ने हिंदू, पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी। सैफरॉन टेरर का मतलब क्या होता है? भगवा का वस्त्र कौन पहनता है? भगवा वस्त्र सर एक साधु संत पहनता है। आपने पूरे साधु संत को, पूरे साधु समाज को, संत समाज को आपने आतंकवादी बताया कांग्रेस पार्टी ने। हमने देखा लगातार कांग्रेस पार्टी की जो हिंदू विरोधी जिस तरीके से राम मंदिर की जब बात करते हैं तो किस तरीके से शशि थरूर कहते हैं बुरे हिंदू मंदिर बनवाना चाहते हैं। क्या मंदिर जो बनवाना चाहते हैं, जो मंदिर देखना चाहते हैं वो बुरे हिंदू होते हैं? राहुल गांधी कहते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं, वो बलात्कार करते हैं वो मंदिर जाते हैं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी करते हैं। किस तरीके की घृणा आपके अंदर है सर? हम मानते हैं कि आपको हिंदू समाज से, हिंदू धर्म से दिक्कत है, हम मानते हैं, लेकिन सर आपका जो प्रमोद कृष्णम जी, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम जो कि हिंदू आतंकवाद को परिभाषित करते हुए नजर आए और उसका पुरजोर तरीके से पूरे देश में विरोध हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर आतंकवाद की सोच को हावी करना चाहती है? देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल किसी धर्म का अपमान करता है या किसी धर्म को बदनाम करता है या किसी धर्म की तुलना आतंकवादी संगठनों से करता है तो बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता। तो विरोध करिए ना, तो विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नजर नहीं आता? मुझे आप बताएं, मुझे रतिका जी बताएं, मुझे बताएं भाई रोहित चहल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? देखिए प्रमोद कृष्णम जी, स्टैंड जरा क्लियर कर दीजिए। आप मेरे विरोध में करता हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, उसके समर्थन में नहीं खड़ा हूँ, तो विरोध करने में दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है कि एक वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, इसमें वोट बैंक की राजनीति कहाँ है? अगर वोट बैंक की कोई राजनीति करे तो 80% हिंदू है देश में, तो हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। कहने भर तक का विरोध है क्या? नहीं, मैं तो, मेरी बात ही पूरी नहीं होने देती हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सलमान खुर्शीद जी की बात का समर्थन नहीं करता अगर उन्होंने ऐसा कहा है, और अगर आपको लगता है ऐसा कहा है, अपनी बुक में लिखा है, उसी अंश का तो विरोध हो रहा है। आप बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं। अगर कहा होता या लिखा होता तो मैं विरोध करता। चर्चा और बात इसी बात को लेकर हो रही है कि उन्होंने अपनी बुक में इस बात का जिक्र किया है।
मैं आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि सलमान खुर्शीद जी ने अगर अपनी किताब में इस तरह लिखा है तो मैं उनका विरोध करता हूं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। अब मुझे बताइए और कैसे विरोध किया जाए? ठीक है। अगर मेरे हाथ में ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ केस दर्ज कर दूं। सरकार आपकी है, आपको लग रहा है अगर उन्होंने धर्म विरोधी और धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कोई बयान दिया है या लिखा है, कोई लेख लिखा है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दीजिएगा। सरकार आपकी है, ठीक है, आप करिए ना। यानी कि आपका कहना है कि केस दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, प्रमोद कृष्ण जी लौटूंगी आपके पास। रोहित चहल आप भी बने रहिएगा, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन ठीक है सर, एक बाइट और सुनवा देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक रोज पहले अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या और नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करती थी, जिसके बाद से लगातार विवाद गहराता हुआ नजर आया। लेकिन इस विवाद के बाद भी सलमान खुर्शीद नहीं रुके और उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं पर एक नया विवादास्पद बयान दे दिया। न्यूज 18 के शो में सलमान खुर्शीद ने कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन पर भी विवादास्पद बयान दिया, जिस पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। हिंदुत्व उदार है तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का ये मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। और इसी विवाद के बढ़ने के बाद सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने आईएसआईएस और बोको हरम को हिंदू धर्म से नहीं बल्कि आज के हिंदुत्व से जोड़ा है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें, इस बात को लेकर के हिंदुत्व को आईएस से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा। हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता। वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई है। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं, मैंने उसके बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूँ। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें। वहाँ सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई। और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद कृष्णम जी, आपने सुना कि किस तरीके से हिंदुओं को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर यहाँ पर सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया सामने आई, बयान सामने आया। लेकिन सवाल यही है, जब सलमान खुर्शीद अपने बचाव में ये कहते हैं कि देखिए हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, इस बुक में हिंदुत्व को लेकर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, तो क्या हिंदुत्व को हिंदू धर्म से अलग अलग करके देखा जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद जी की बात को आप समझने की कोशिश कर रही हैं। सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि उनकी नजर में जो धर्म है, हिंदुइज्म जो है वो धर्म है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल शब्द है, वो इसके खिलाफ है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं सलमान खुर्शीद जी ठीक है, रोहित चहल के पास जाओगे। रोहित, अपनी बात कंटिन्यू करिए, क्योंकि देखिए अब सवाल लगातार जब उठ रहे हैं सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से बचाव भी कर रही है लेकिन दूसरी तरफ से डिनाई भी कर रही है।
तो स्थिति जो है पसोपेश की बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, इन्होंने कहा हमें गर्व है कि हमारे नेता जिस तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं, इनके नेता कांग्रेस पार्टी के भगवा आतंकवादी बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो हमने देखा 1990 के अंदर जब कश्मीर से हिंदुओं को बाहर निकाल, कह रहे हो गए तो हो गए बाहर, मतलब कितनी संवेदनहीनता इनके अंदर दिखाई देती है। कुछ भी इनके अंदर मानवता नहीं है। हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर से हो। आज हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आतंकवाद को, हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं लोग, भगवा आतंकवादी बता रहे हैं। और प्रमोद जी कहीं ना कहीं बातों को घुमा फिराकर गोल गोल खेल रहे हैं। लगातार इनका मकसद एक ही है कि धर्म विशेष कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है मुसलमानों का, उनको खुश करना, हिंदुओं को गाली बकना, भगवान प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, हिंदुओं को किस तरीके अपमानित करना, और कहीं ना कहीं वोट बैंक की खातिर कहीं ना कहीं जो चुनाव आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से जो वोट है, इन्हें पता है कि जनता ने जिस तरीके से, हिंदुओं ने तो वोट दिया नहीं, क्योंकि राम जी के अस्तित्व में इन्होंने सवाल उठाया, कभी हिंदू धर्म को तो इन्होंने माना नहीं, हिंदू धर्म की तो स्वीकारता नहीं करी। तो कहीं ना कहीं जो एक मुस्लिम वोट है उसके एक लालच में लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जनता देखिए देश की माफ नहीं करने वाली, लगातार हिंदुओं को इसका जवाब प्रमोद कृष्णम जी से ले लेते हैं। प्रमोद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आवाज पहुंच रही है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए आरोप यही है कि एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए आप विरोध करने से परहेज कर रहे हैं। रतिका जी, मैं इनका ज्ञान वर्धन कराना चाहता हूँ आपके नेशनल चैनल पे। ये सिद्ध करना चाहते हैं कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, जिससे इनके गलत कारनामों पे पर्दा ढल जाए और अकेली बीजेपी हिंदू पार्टी से हो जाए। मैं तो रोहित तुम्हारे बीच में बोलता नहीं, आप ठीक है रोहित सुन लेते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा, रोहित एक सेकंड पहले सुन लेते हैं प्रमोद कृष्णम जी को, फिर उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। अब इन्होंने कहा साहब कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में 80% हिंदू वोट है, कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो हिंदू नहीं? राजस्थान में 75% हिंदू वोट है, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो हिंदू नहीं? मध्य प्रदेश के अंदर 90% हिंदू वोट है, क्या वो हिंदू नहीं जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार बनाई? पंजाब के अंदर क्या हिंदू नहीं? आप बात कैसी करना चाहते हैं? जो हिंदू भाजपा के साथ है वो हिंदू है, और जो भाजपा के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है। ये कैसी बातें करते हो? क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं? क्या कमलनाथ जी हिंदू नहीं? क्या अशोक गहलोत हिंदू नहीं? क्या सचिन पायलट हिंदू नहीं? क्या उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं? मतलब आप हिंदुत्व को कितना छोटा करना चाहते हो? रहा सलमान खुर्शीद का इस लेख का लेकिन प्रमोद कृष्णम जी, आतंकवाद की धर्म के नाम पर नई परिभाषा किसने गढ़ी? सुशील कुमार शिंदे ने। फिर उसके बाद पी चिदम्बरम की तरफ से बयान आया, और अब जब सलमान खुर्शीद की तरफ से आतंकवाद को सीधे तौर पर हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, तब सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई है, ना तो वो विरोध कर पा रही है और ना ही बचाव कर पा रही है। फिलहाल वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रोहित चहल और प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद थे, और इसी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।